I welcome you all my YouTube channel. Dear student, it's my second video based on word meaning related, means related phobia word. In my first video, I practices 25 most important word. Now it will be continue, and today I will practice from 25 to 75. I mean I will learn here in this video total 50 word. प्यारे स्टूडेंट, हम इस वीडियो में पूरे के पूरे 50 वर्ड जो कि फोबिया से रिलेटेड होंगे उनका प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे। पहले वीडियो में हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड को लर्न किया, देखा, और उसी के आगे आज हम 25 नंबर से लेकर 75 नंबर तक के मीनिंग को देखेंगे, लर्न करेंगे। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फोबिया रिलेटेड वर्ड हैं जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 25 नंबर मीनिंग बैक्टीरियोफोबिया, फियर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं से लगने वाला भय, उसको हम फियर ऑफ बैक्टीरिया बोलेंगे। 26 नंबर बैलिस्टोफोबिया, फियर ऑफ बुलेट्स, बुलेट बंदूक की गोली, बुलेट से लगने वाले भय को, फियर को इंग्लिश में कहते हैं बैलिस्टोफोबिया। 27 नंबर बैथोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से लगने वाला भय, गहराई से लगने वाले भय को हम कहते हैं बैथोफोबिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। यस, 28 नंबर बैटोफोबिया। बैटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स, ऊंची इमारतों से लगने वाला भय। अक्सर होता है बहुत ऊंची ऊंची इमारतें देखकर व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डर लगने लगता है, तो उस फियर को इंग्लिश में बैटोफोबिया कहते हैं। 29 नंबर बैट्रेचोफोबिया। बैट्रेचोफोबिया मीन्स फियर ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स होता है स्टूडेंट रेंगने वाले जीव जंतु, जैसे स्नैक्स, कैमेलियंस, पार्कोपाइंस एटीसी, जो जानवर रेंग कर चलते हैं। तो रेंग कर चलने वाले जानवरों से लगने वाले भय को कहेंगे बैट्रेचोफोबिया। नेक्स्ट 30 नंबर यस स्टूडेंट 30 नंबर बेलोनेफोबिया। बेलोनफोबिया मीन्स फियर ऑफ नीडल्स, सुई से लगने का भय। नीडल आमतौर पर हम सब जो घर में यूज करते हैं उस नीडल को कहते हैं, उस नीडल से लगने वाले भय को इंग्लिश में कहेंगे बेलोनफोबिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नंबर 31 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर ब्लेनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ स्लिम। फियर ऑफ स्लिम मीन्स होता है स्टूडेंट, स्लिम मीन्स कीचड़, मड, कीचड़ से लगने वाला भय। व्यक्ति कीचड़ में जाने से डरता है, उस फियर को इंग्लिश में कहेंगे ब्लेनोफोबिया। नेक्स्ट नंबर 32 ब्रोमीडोसीफोबिया। ब्रो
मेट्रोसिफोबिया मीन्स फियर ऑफ बॉडी ऑर्डर। फियर ऑफ बॉडी ऑर्डर क्या है? शरीर से निकलने वाली दुर्गंध। अक्सर व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध निकलता है तो उससे बड़ा ही ग्लानि फीलिंग आती है, बहुत बुरा लगता है, जाने से, ऐसे व्यक्ति के पास जाने से डर लगता है कि बहुत बदबू मारता है। तो उस फियर को कहेंगे ब्रोमेट्रोसिफोबिया मीन्स फियर ऑफ बॉडी ऑर्डर मीन्स शरीर से निकलने वाली दुर्गंध का भय, ब्रोमेट्रोसिफोबिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 ब्रोंटोफोबिया, टोनिट्रोफोबिया और केरोनोफोबिया। सबकी मीनिंग एक है, फियर ऑफ थंडर, थंडर बादल, बिजली, गर्जना का भय, इसको हम कहेंगे ब्रोंटोफोबिया, टोनिट्रोफोबिया या फिर केरानोफोबिया। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते स्टूडेंट 34 नंबर कार्सिनोफोबिया, फियर ऑफ कैंसर, कैंसर से लगने वाला भय कार्सिनोफोबिया। 35 कार्डियोफोबिया, फियर ऑफ हार्ट डिजीज़, हृदय रोग बीमारी का भय, इसको कहेंगे कार्डियोफोबिया। हृदय रोग विशेषज्ञ को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं 36 क्रीमेटोफोबिया, फियर ऑफ मनी, पैसे का भय। हमें तो नहीं लगता कि ऐसी भी कोई भय होती होगी, बट इंग्लिश में इसकी मीनिंग है क्रीमेटोफोबिया मीन्स पैसे से लगने वाला भय। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्रोमोफोबिया, क्रोमोफोबिया फियर ऑफ कलर, रंग से लगने वाला भय, इसको कहते हैं फियर ऑफ कलर, क्रोमोफोबिया। 28 क्रोनोफोबिया, फियर ऑफ टाइम, समय का डर। अक्सर लोग समय से डरते हैं, समय बीत जाने के बाद बड़ा ही पेडेंसिंग होता है, बड़ा ही पश्चाताप होता है, तो समय से लगने वाले डर को कहते हैं क्रोनोफोबिया। 39 नंबर पर है क्राइसोफोबिया, ऑरोफोबिया, दोनों की मीनिंग सेम है, फियर ऑफ गोल्ड, सोने से लगने वाला भय मीन्स सोना, आभूषण, ज्वेलरी, नॉट स्लीपिंग, तो फियर ऑफ गोल्ड, आभूषण से, सोने की चीज़ों से लगने वाले डर को अंग्रेजी में कहेंगे क्राइसोफोबिया अथवा एरोफोबिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं फियर ऑफ फूड, 40 नंबर है सीबोफोबिया या सीटोफोबिया, फियर ऑफ फूड, भोजन से लगने वाला भय। पता नहीं भोजन से भी कोई डरता होगा, बट फिर भी मैं आपको लर्न करना है क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है सीटोफोबिया और सीबोफोबिया, फियर ऑफ फूड। 41 नंबर क्लैस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ इंक्लोज्ड प्लेसेस मीन्स घेरेदार स्थान में जाने से लगने वाला भय, मीन्स कोई घेरा युक्त स्थान हो, उस स्थान से लगने वाले भय को कहेंगे क्लैस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 82 क्लिनोफोबिया, फियर ऑफ बेड पे जाने से जो भय लगता है उस भय को कहेंगे क्लिनोफोबिया। ऐसे फियर हैं कि संभव नहीं होता, बट हमें आपको मीनिंग लर्न करनी है क्योंकि वर्ड पावर हमें मजबूत करना है। होते हैं दुनिया में कई टाइप के लोग होते हैं,
भोजन से डर लगता है, सोने से डर लगता है, जागने से डर लगता है, etc। नेक्स्ट मूव, आगे बढ़ते हैं। सीडोफोबिया, साइलेंट है सीडोफोबिया, फिर आप इंसेक्ट स्टिंग, छोटे कीड़े मकोड़ों के स्टिंग मीन्स डंक मारने का भय। छोटे कीड़े मकोड़े डंक मार देते हैं तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है, तो उस डंक मारने के भय को कहेंगे सीडोफोबिया। आगे बढ़ते स्टूडेंट 45 नंबर, क्रोप्रोस्टासोफोबिया, फिर आप कॉन्स्टिपेशन में कब्ज, पेट में कब्ज होता है, पेट खराब हो जाता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, तो इस चीज़ को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज। कब है, इंग्लिश में इसको कहेंगे क्रोप्रोस्टासोफोबिया। 46 क्रायोफोबिया, फियर ऑफ आइस, बर्फ का भय। 47 साइबरफोबिया, फियर ऑफ कंप्यूटर का भय। लोग कंप्यूटर चलाने से डरते हैं, हो सकता है बहुत से लोग डरते भी हों, तो इस भय को कहेंगे साइबरफोबिया। आगे बढ़ते हैं 48 की तरफ। 48 नंबर, सीनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से लगने वाला भय। अक्सर ये भय सबके पास होता है, हर इंसान लगभग कुत्तों से डरता ही है, तो इसकी इंग्लिश बड़ी इम्पोर्टेंट है, सीनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। 49 साइनोफोबिया, फियर ऑफ वेव्स, लहरों से लगने वाला भय। समुद्री लहरों से जो भय उत्पन्न होता है, व्यक्ति देख कर डर भयभीत हो जाता है लहरों को, उस भय को कहेंगे साइनोफोबिया। फोबिया नंबर 15 डेमोफोबिया, एक्लोफोबिया और फियर ऑफ क्राउड, भीड़ से लगने वाले भय को कहेंगे डेमोफोबिया अथवा एक्लोफोबिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट 51 नंबर है डर्मेटोसियोफोबिया, डर्मेटोपैथोफोबिया, दोनों के मीनिंग सेम है। फियर ऑफ स्किन डिजीज, त्वचा रोग बीमारी का भय, इसको इंग्लिश में कहेंगे डर्मेटोसियोफोबिया या फिर डर्मेटोपैथोफोबिया, फियर ऑफ स्किन डिजीज। 52 डाइकफोबिया, फियर ऑफ जस्टिस, न्याय का भय, लोगों के साथ अन्याय हो जाता है, न्याय नहीं होता तो न्याय का भय, इसको इंग्लिश में कहेंगे डाइकफोबिया। 53 आइसोपेट्रोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स, दर्पण का भय, लोग शीशे के सामने जाने से डरते हैं, इस डर को इंग्लिश में कहेंगे आइसोपेट्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर स्टूडेंट, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हम इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही लर्न होगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अगले ही पल भूल जाएगा, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड पावर बेस्ड होता है, हमारी वर्ड पावर जितनी मजबूत होगी हम उतने ही अधिक सक्सेस होंगे इंग्लिश सीखने में, पढ़ने में, इंग्लिश रिलेटेड एग्ज़ाम में। तो आगे बढ़ते हैं। इमेटोफोबिया, फियर ऑफ ओमिटिंग मीन्स उल्टी का भय, लोग सफ़र करते हैं उनको उल्टियाँ आती हैं, वोमिटिंग आती है, तो हमेशा भय बना रहता है, तो इस भय को कहेंगे इमेटोफोबिया। आगे बढ़ते हैं 56 एंटोमोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों का भय, लोग छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से डरते हैं, इंसेक्ट से डरते हैं, उस भय को कहेंगे हम एंटोमोफोबिया। एंड नेक्स्ट नंबर है 57 इरेमोफोबिया,
इरेमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत का भय, अकेले रहने का भय। इरेटोफोबिया, इरेमोफोबिया कहेंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। 58 एर्गोफोबिया, फियर ऑफ वर्क, काम का भय। 59 इरोटोफोबिया, फियर ऑफ सेक्स। 60 फेब्रिफोबिया, फियर ऑफ फीवर। सब इजी वर्ड हैं, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 61, एक मिनट स्टूडेंट, यस स्टूडेंट। 61 फ्रैंकोफोबिया, गैलोफोबिया, फियर ऑफ फ्रेंच पीपल्स एंड थिंग्स। इसके पहले हमने देखा था अमेरिकोफोबिया मीन्स फियर ऑफ इंग्लिश पीपल एंड थिंग्स। इसी तरीके से फ्रैंकोफोबिया, गैलोफोबिया सॉरी स्टूडेंट, फियर ऑफ फ्रेंच पीपल्स मीन्स फ्रांसीसी लोगों से भय अथवा फ्रांसीसी चीज़ों का भय, इस भय को फ्रैंकोफोबिया अथवा गैलोफोबिया कहेंगे। 62 ग्रैमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, शादी का भय। पता नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं जो शादी करने से डरते हैं। खैर आपको मीनिंग लर्न करना है। ग्रैमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ मैरिज। 63 जेफ्रोफोबिया, फियर ऑफ ब्रिज, बड़े बड़े पुल पर जाते वक्त अक्सर भय सा लगने लगता है, फियर अंदर उत्पन्न हो जाता है। बहुत से ऐसे भी ब्रिज बने हैं, चलने पर वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, तो न चाहते हुए भी भय व्याप्त हो जाता है। तो इस फियर को हम कहेंगे जेफ्रोफोबिया में फियर ऑफ ब्रिज, पुल पे जाने का भय, पुल का भय। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट फियर है ग्राफोफोबिया, फियर ऑफ राइटिंग, राइटिंग लेखनी का डर, लिखने का डर। अक्सर स्टूडेंट में होता भी है जो केयरलेस हैं, कुछ लिखने से डरते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, तो इस डर को, राइटिंग फियर को कहेंगे ग्राफोफोबिया। 67 गाइनोफोबिया, फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से लगने वाला भय, फियर ऑफ वुमेन। 68 हेडफोबिया, हेडोफोबिया, स्टिगियोफोबिया, स्टिजियोफोबिया, फियर ऑफ हेल, नर्क का डर मीन्स नर्क में जाने का डर। मतलब स्टूडेंट, अगर हमको अच्छे स्थान पर जाना है तो अच्छा कर्म करें। अक्सर लोग हेल में जाने से डरते हैं, तो हेल में जाने से बचिए। खैर इसका कोई यहाँ क्वेश्चन नहीं है, बस मीनिंग जानना है। हेडोफोबिया एंड स्टेजियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हेल, नर्क में जाने का भय, नर्क का भय। आगे बढ़ते हैं। यस 69 हैजियोफोबिया, फियर ऑफ सेंट मीन्स साधुओं से लगने वाला भय, संत महात्माओं से लगने वाला भय, इसको कहेंगे हैजियोफोबिया। 70 नंबर हेमेटोफोबिया, फियर ऑफ सिन, पाप से लगने वाला भय। अक्सर लगना भी चाहिए, पाप करने से सबको भयभीत होना चाहिए, डर लगना चाहिए, ताकि दुनिया में पाप का नाश हो, कम से कम पाप हो। तो फियर ऑफ सिन, हेमेटोफोबिया। 71 नंबर हेप्टोफोबिया, फियर ऑफ टच, कोई टच कर दे इस बात का भय, तो फियर ऑफ टच, हेप्टोफोबिया। 72 हर्पैक्सोफोबिया, हर्पैक्सोफोबिया, फियर ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का भय। 73 हेडोफोबिया, हेडनोफोबिया स्टूडेंट, हेडनोफोबिया, फियर ऑफ प्लीजर, आनंद का भय। पता नहीं ऐसा भी फियर लोग करते हों, मुझे तो बिलीव नहीं होता,
बट आपको मीनिंग लर्न करना है, इंग्लिश में जानना है। तो लोग खुश होने से भी डरते हैं, आई कांट बिलीव दिस। बट हेडनोफोबिया, स्टूडेंट याद रखिए, हेडनोफोबिया फियर ऑफ प्लीजर। आगे बढ़ते हैं, हमारी लास्ट मीनिंग है स्टूडेंट, लास्ट की तरफ बढ़ते हुए 74 नंबर हेलियोफोबिया फियर ऑफ सन, सूरज से लगने वाला भय। एंड लास्ट नंबर है 75 हेलमिंथोफोबिया, हेलमिंथोफोबिया फियर ऑफ वार्म। वार्म मीन्स भी होता है स्टूडेंट कीड़ा, कीड़े